गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम बसुन, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसे इसे पहचानेंगे, इसका पहचान क्या होता है। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है, इस प्रकार के वाक्य से हमें किसी भी काम के होने का आदत पता चलता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तुम पढ़ते हो, वह दौड़ता है, वह सोता है, वह खाना खाता है, वह स्नान करता है, तुम दौड़ते हो, किसान फसल काटता है, चिड़िया उड़ती हैं आदि। और इसका दूसरा भी पहचान होता है, वाक्य के अंत में ता तीते रहता है, लेकिन ये तो केवल ता तीते रहता है, लेकिन मेन पहचान यही है, किसी भी काम के होने का हमें आदत पता चलता है। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रम, यानी अंग्रेजी के बनाने का क्रम, कि अंग्रेजी को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसके बाद आता है वर्ब। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया में यस या यस लगाते हैं, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया में यस या यस नहीं लगाते हैं। देखिए, इसे लिखते हैं V1 या V इफ। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। देखिए, इसके बाद फुल स्टॉप। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो क्रिया में यस या यस लिखेंगे। अगर कर्ता बहुवचन है, प्लूरल है, तो क्रिया में यस या यस नहीं लिखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जितने भी क्रिया हैं वे हमेशा होती हैं बहुवचन। जैसे प्ले माने खेलना, गो माने जाना, कम माने आना, स्लीप माने सोना, राइट माने लिखना, रीड माने पढ़ना, यदि सब क्रियाएं बहुवचन है। इसको एक वचन का बनाने के लिए इसमें हमें यस या यस लगाया जाता है। देखिए, ट्रांसलेट देखिए इसका, वह एक किताब पढ़ता है। देखिए, लिखा वह एक किताब पढ़ता है, इसमें करता वह है, और वह एक किताब पढ़ता है, यानी उसके एक किताब पढ़ने का हमें आदत पता चल, जो करता वह है, वह एक किताब पढ़ता है, यानी वह रोज किताब पढ़ता है, उसकी किताब पढ़ने का आदत है। तो इसे कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और देखिए, करता हुआ एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, करता हुआ तो क्या लिखेंगे, ही। जब करता एक वचन है तो क्रिया में क्या लगाएंगे, यस या यस लगाएंगे। देखो, करता ही है और पढ़ना क्रिया है, तो पढ़ने को क्या कहेंगे, स्टडी। स्टडी माने पढ़ना। अब देखो, कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन का होना चाहिए, तो इसको एक वचन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें यस या यस लगाएंगे, तो हो जाएगा और देखो, जिस क्रिया के अंत में वाई हो तो वाई हटाकर क्या लिखाएंगे, स्टडीज, IES, स्टडीज। ही स्टडीज, अब क्या पढ़ता है, एक किताब, तो लिखेंगे अ बुक, इसके बाद फुल स्टॉप। ही स्टडीज अ बुक। देखो, अगर किसी क्रिया के अंत में अगर वाई हो तो उसको अगर एक वचन बनाना है तो उसको वाई को हटाकर उसकी जगह IES लिखते हैं। और देखो, अगर किसी क्रिया के अंत में ओ हो, यस हो, यस एच हो, या CH हो, या यक्स हो, तो ये अगर एक किसी क्रिया के अंत में शब्द आ रहे हैं तो उस क्रिया में हम ES लगाते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। देखिए, इसमें कर्ता राम है, वह बाजार जाता है, इससे बाजार जाने का आदत पता चलता है। कर्ता राम एक वचन है तो लिखेंगे राम। अब राम एक वचन करता है तो क्रिया भी एक वचन का होना चाहिए। क्रिया क्या है, जाना, जाने को क्या कहते हैं, गो। लेकिन कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गो क्रिया क्या है, बहुवचन है, तो इसे एक वचन बनाएंगे। एक वचन बनाने के लिए इसमें क्या बताएं, यस या यस लगाते हैं। तो देखिए, वाक्य के अंत में ओ है, जब किसी क्रिया के अंत में ओ, यस, 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 CH या यक्स हो तो उसमें ES लगाते हैं, तो होगा गोज, राम गोज। अब कहाँ जाता है, बाजार, तो लिखेंगे टू मार्केट, इसके बाद फुल स्टॉप। यहाँ हमने टू क्यों लगाया, अगर कोई व्यक्ति किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो उस जगह के पहले टू लगाते हैं जहां पर वह जाता है। जैसे राम कहाँ जाता है, बाजार, राम जाता है बाजार, तो हम बाजार यानी मार्केट के पहले टू लगाएंगे। अगला देखिए, आप लोग इसे इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ।
रमेश गेंद पकड़ता है। इसमें कर्ता रमेश है और उसका गेंद पकड़ने की आदत है, यानी वह गेंद पकड़ता है। तो रमेश के लिए लिखेंगे रमेश। अब क्रिया क्या है? पकड़ना। पकड़ने को कहते हैं कैच। लेकिन कर्ता एक वचन है, क्रिया कैच बहुवचन है। तो एक वचन करता है तो क्रिया भी एक वचन का होना चाहिए। इसलिए इसमें इसको हम एक वचन बनाने के लिए यस या यस लगाते हैं। लेकिन अगर किसी क्रिया के अंत में ए सब शब्द अगर आए हो लास्ट में तो उसमें हम ईएस लगाते हैं। तो सीएच है तो इसके अंत में क्या लिखेंगे? ईएस। रमेश कैचे सब क्या पकड़ता है? गेंद। तो लिखेंगे बॉल। इसके बाद फुल स्टॉप। रमेश कैचेस द बॉल। रमेश गेंद पकड़ता है। आगे देखिए, कर्ता जब एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन का होगा। लेकिन जब कर्ता बहुवचन का रहेगा तो क्रिया भी बहुवचन का होगा। जैसे देखिए, तुम एक सेब खाते हो। तुम एक सेब खाते हो। इसमें कर्ता देखो तुम है, तुम के लिए जाता है यू। यू बहुवचन करता है तो क्रिया भी बहुवचन का होगा। अब जैसे देखो तुम के लिए लिखते हैं यू। यू बहुवचन करता है तो क्रिया भी बहुवचन होगा। क्रिया इसमें क्या है? खाना। खाने के लिए लिखते हैं ईट। इसमें देखो हम यस है यस नहीं लिखेंगे क्योंकि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन का होगा। इसके बाद वह क्या खाता है? एक सेब। तो लिखेंगे एन एप्पल। इसके बाद फुल स्टॉप। आगे देखिए, लिखा है मैं पतंग उड़ाता हूं। इसमें करता क्या है? मैं एक वचन करता है लेकिन एक मैं के लिए आता है आई। आई एक वचन करता है लेकिन आई के साथ बहुवचन का क्रिया प्रयोग करते हैं। तो मैं के लिए लिखेंगे आई। अब क्रिया क्या है? उड़ाना। तो उड़ाने के लिए लिखेंगे फ्लाई। अब इसमें यस यस नहीं लगाएंगे क्योंकि कर्ता आई है। आई एक वचन है लेकिन एक वचन कर्ता के साथ आई के साथ बहुवचन की क्रिया प्रयोग करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? पतंग। आई फ्लाई काइट। मैं पतंग उड़ाता हूँ। इसके बाद फुल स्टॉप। आप लोग इसे लिख लीजिए। इसके बाद अगला मैं बता रहा हूँ। हम विद्यालय जाते हैं। इसमें करता क्या है? हम से क्या पता चलता है ना? ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे बच्चे हैं, वो विद्यालय जाते हैं। इसलिए करें हम विद्यालय जाते हैं। हम यहाँ बहुवचन करता है तो क्रिया भी बहुवचन का होगा। तो हम के लिए लिखेंगे वी बहुवचन करता है तो क्रिया भी बहुवचन का होगा। तो जाने के लिए किसका प्रयोग होता है? गो। तो होगा गो। इसमें यस यस नहीं लगेगा क्योंकि कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन का होना चाहिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय। तो लिखेंगे टू स्कूल। इसके बाद फुल स्टॉप। यहाँ पर टू इसलिए लगाया गया क्योंकि बच्चे एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। वे नदी में स्नान करते हैं। देखिए इसमें वे ढेर सारे लोग हैं, वे नदी में स्नान करते हैं, यानी वे करता क्या है? बहुवचन। वे के लिए लिखते हैं दे। दे बहुवचन करता है तो क्रिया भी बहुवचन का होना चाहिए। तब वे के लिए लिखेंगे दे। अब इसके बाद स्नान करने को क्या कहते हैं? बात। यहाँ लिखेंगे दे बात। यहाँ पर हम क्रिया में यस यस नहीं लिखेंगे क्योंकि कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। उसके बाद वे कहाँ स्नान करते हैं? नदी में। तो नदी में के लिए लिखेंगे इन रिवर। इसके बाद फुल स्टॉप। आप लोग इसे लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मैं इसके बाद आगे बता रहा हूँ। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हमेशा सत्य रहने वाली बात के लिए करते हैं। जैसे सूर्य पूरब से उगता है, दो और दो चार होते हैं। इस तरह के वाक्य अंग्रेजी बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है,
अब देखिए सूर्य पूर्व से उगता है, सूर्य के पूरब से उगने का आदत पता चले, सूर्य रोज पूरब से उगता है, यहाँ लिखेंगे सन। अब उगना को क्या कहते हैं, राइज, तो RISA। अब सन एक है, अकेला है, जब कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होना चाहिए, लेकिन राइज क्या है, बहुवचन क्रिया है, तो इसको एक वचन बनाने के लिए इसमें यस लगाएंगे, सनराइज। अब कहां से उगता है, पूर्व से, लिखेंगे इन द ईस्ट। इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, तो देखिए 2 एंड 2, 2 एंड 2 मेक्स 4। तो आप लोगों को मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव बता दिया, इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।